नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी आईएलडी के बारे में। अगर आप सर्च कर रहे हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर आप सर्च कर रहे हैं लंग फाइब्रोसिस, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आईएलडी में लगभग 200 के करीब डिजीजेज होती हैं और उन्हीं में से कुछ लोग इसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोल देते हैं, कुछ लोग लंग फाइब्रोसिस बोल देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं आईएलडी के, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से आईएलडी होती है। नंबर थर्ड, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं एंड नंबर फोर्थ, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईएलडी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती क्या है। बेसिकली जो आपके एयर सैक्स होते हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है, यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाती है। अब इसमें जो ये एयर सैक्स अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, किसकी मदद से परफॉर्म करते हैं? आपके लंग्स के टिश्यूज और सेल्स की मदद से। लेकिन आईएलडी में जब आपके लंग्स के टिश्यूज और सेल्स में स्कारिंग शुरू हो जाती है या डैमेज हो जाता है, वो किसी डिजीज की वजह से हो सकता है या फिर किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, तो ये हार्ड होने लग जाते हैं, यानी आपके लंग्स के टिश्यूज और सेल्स हार्ड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एयर सैक है उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता वो, और रिजल्ट क्या होता है? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम आईएलडी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की उम्र 60 से ज्यादा हो जाती है, वो मेल हो या फीमेल हो, तब उन्हें ये डिजीज होती है। और अब जब से कोविड आया है तो कोविड के बाद हमें ये केसेस कुछ अर्ली एजेस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ये लक्षण जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ देख रहे हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और एडवाइस लें, कहीं आपको आईएलडी तो नहीं है। चलिए साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब किसी व्यक्ति को आईएलडी होता है? तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट लक्षण रहता है सांस लेने में तकलीफ होना। अब ये तकलीफ अक्सर हमें जब महसूस होती है जब हम कोई व्यायाम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या इवन हम स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर हमारा सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाता है, सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लग जाती है, तो ये आईएलडी की ओर दर्शाता है। इसके साथ साथ अगर आप रनिंग करते हैं उस समय आपका सांस फूलता है, या फिर आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय आपका सांस फूल रहा है, तो ये भी आपकी आईएलडी की ओर इशारा करता है कि आप आईएलडी को फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके अगले लक्षण की बात करें तो ये हो सकता है सूखी खांसी। जब आपकी ये सूखी खांसी लगभग 3-4 महीने तक कंटिन्यूटी में बनी रहती है, साल साल निकल जाते हैं सूखी खांसी के, तो इसको भी लक्षण माना जाता है आईएलडी का। इसके साथ साथ आपके शरीर में थकान बने रहना, चेस्ट में जकड़न बने रहना, पेन बने रहना, ये लक्षण होते हैं आईएलडी के। इसके साथ साथ आपकी भूख में कमी, कमजोरी, थकान, वॉकिंग करने में तकलीफ महसूस होना, यानी जब थकान होती है तो आप काम नहीं कर पाते, सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ना, ये सभी लक्षण माने जाते हैं आईएलडी के। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से आईएलडी हो सकता है। इसके कारणों की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस। अगर आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज को फेस कर रहे हैं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है, ल्यूपस है, इस तरीके की किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आप फेस कर रहे हैं, तो इससे भी आपके शरीर में कई बार आईएलडी डेवलप हो सकता है। बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। कई बार जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये आपके जॉइंट्स पर असर करता है, लेकिन जब ये बीमारी अनट्रीटेड रह जाती है तो ये आपके लंग्स पर भी अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपको आईएलडी को फेस करना पड़ता है। कई बार कुछ मेडिसिन की वजह से भी आईएलडी डेवलप हो जाता है। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिनका लंबे समय तक कंजप्शन आपके शरीर में आईएलडी डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें अगर आपने कोविड भी फेस करा है तो कोविड की वजह से भी आईएलडी डेवलप हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में रहते हैं, तो ये भी कई बार कारण बन जाता है आईएलडी का। अब आपको पता चल गया है क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण हैं और आईएलडी क्या होता है। अब बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। इसको डायग्नोसिस के लिए जनरली डॉक्टर्स आपको सीटी स्कैन, एक्सरे की एडवाइस देते हैं। अगर आपके लंग्स में सिकुड़न है तो इसका मतलब ये है कि आप आईएलडी को फेस कर रहे हैं। अगर आपके लंग्स में सिकुड़न नहीं है तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप आईएलडी को फेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई और डिजीज हो, अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है या
कोई भी रेस्पिरेटरी संबंधित कोई और डिजीज हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लोगों के मन में आता है कि हमें एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप एलोपैथी को ऑप्ट करते हैं तो जनरली एलोपैथी में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और स्टेरॉइड्स कई बार आपके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट भी डालते हैं। आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलता है लेकिन ये लंबे समय तक रिजल्ट नहीं रहता है। जैसे ही आप स्टेरॉइड्स खाना बंद करते हैं दिक्कत दोबारा बन जाती है, या फिर अगर आप इन्हें लंबे समय तक खाते हैं तो आपकी जो दिक्कत ठीक हो रही है उसके साथ साथ आपके शरीर में कई और दिक्कतें बन जाती हैं। आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए आपके लिए सही नहीं रहता। वहीं हम बात करें भारत होम्योपैथी की ट्रीटमेंट की, तो भारत होम्योपैथी में आपके रूट कॉज को देखते हुए, आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी बीमारी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। और ये रूट कॉज पर काम करते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। अगर आप ILD को फेस कर रहे हैं या किसी भी टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल और सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।